आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज की ये जो लाइव का क्लास है आपकी, इसमें आप सभी का फिर से आपका स्वागत है। हम आज संख्यावाचक जो शब्द है संस्कृत के, उनको देखेंगे कि उन्हें कैसे उच्चारित किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें कैसे लिखा जाता है। लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि संस्कृत में जब भी हम संख्या शब्द लिखेंगे तो हम विसर्ग का ध्यान रखेंगे, अर्थात जो भी अक्षर के पीछे दो बिंदियां लगती हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं, और अक्षर के ऊपर जो एक बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं। एक तिरछी छोटी लाइन जो खींची जाती है अक्षर के नीचे उसे हलंत कहते हैं। तो हलंत, विसर्ग, अनुस्वार का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि हम इनको नहीं लिखते हैं अपने संख्या शब्द में जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, तो ये क्या होती है, वो त्रुटि में आ जाती है, यानी कि वो अशुद्ध हो जाता है और आपका वो संख्या शब्द गलत हो जाएगा। तो संख्या शब्द जब भी हम लिखेंगे तो इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मात्राओं को आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ लगाना है इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसका ध्यान रखने के लिए आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो है उच्चारण। यदि आप उच्चारण सही करेंगे तो आपकी संख्या जो आप लिखेंगे वो भी सही लिखेंगे। हालांकि हमारे जो कोर्स में वो 31 से लेकर 40 तक का ही संख्या शब्द है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 से लेकर के 40 तक एक बार संख्या शब्द पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे पढ़ा जाएगा। इसके बाद मैं आप में से ही किसी न किसी से चाहूंगी कि वो एक बार मुझे पढ़ के सुनाए, जैसे मुझे ये संतुष्टि मिल जाए कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। जैसे कि जब आप अभ्यास करेंगे जो थोड़ा बहुत है वो अच्छे से अभ्यास के बाद पक्का पक्का आपको समझ में आ जाए और आप उसे लिख सके एग्जाम में और अच्छे नंबर पा सके। ये आपके आगे के लिए भी आपको फायदा देगा, लाभ ही देगा। कि मान लीजिए आप कभी कोई ऐसे कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या कहीं कोई श्लोक पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अध्याय वगैरह में आपको संस्कृत के ही जो संख्या शब्द हैं वो दिखाई देते हैं। तो हमने जो संख्याएं लिखी हैं वो तो आपको, आप देख रहे होंगे ना, वो हिंदी में नहीं लिखी है, वो इंग्लिश वाली ही लिखी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके लिखी है। पर उनके आगे जो संख्या शब्द हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, उनको मैंने संस्कृत में लिखा है। तो मैं पहले पढ़ रही हूँ। एक को हम बोलते हैं एकः, 2 को बोलेंगे द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। एक बार फिर से आप बोलने का प्रयास कीजिए मेरे साथ ही, अपने आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे दोहराइए मेरे साथ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ठीक, 1 से 10 हो गए। अब 11 से 20 देख लेते हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशति। अब देखो विंशति, अगर हमने ये वा के ऊपर बिंदी लगी हुई है तो अगर हम इसको उच्चारित करेंगे तो होगा विंशति, और अगर मान लीजिए हम बिंदी हटा देंगे तो हो जाएगा विशति। तो विंशति हमें लिखना है और विंशति ही का ही उच्चारण करना है, विशति ही नहीं करना है। ये गलती आप लोग अक्सर कर जाते हैं। अब हम देख लेते हैं 21 से लेकर के 30 तक। 21 में हम क्या करेंगे, एक विंशति, 22 को द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, 63। ठीक, अब हम 31 से लेके 40 तक देख लेते हैं। 31 से लेके 40 तक देखिए ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, इसमें भी आपका त्र के ऊपर बिंदी होगी। जैसे 31 का है तो 1 त्रिंशत, 32 को द्वित्रिंशत, 33 को त्रयस्त्रिंशत, 34 को चतुष्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षट्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को बोलेंगे अष्टात्रिंशत, और 39 यानी 39 को बोलेंगे नवत्रिंशत, और 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत। ठीक है, तो ये हमारे 31 से लेके 40 तक के जो शब्द हैं वो आपके कोर्स में आ रहे हैं। तो इनको लिख करके अभ्यास कीजिएगा, जिससे आपकी जो अनुस्वार की और हलंत की गलतियां हैं वो कृपया करके ना हो। तो अभी मैं चाहूंगी कि आप में से
कोई मुझे इसको पढ़ के सुनाए। यशी, यस, वंश आप पढ़ना चाहते हैं? मैम अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया। चलिए वंश पढ़िए। मैम एकहा द्वा नहीं, एक कहा दुआ से नहीं बेटा। अच्छा ठीक है, पढ़िए, एक ही पढ़िए। एक कहा द्वा त्रियः दुआ नहीं बेटा, दुआओ दुआओ। द्वा हाँ, त्रियः त्रयः त्रियः त्रयः। त्रियः वेरी गुड, चत्वारः वेरी गुड। पञ्च हाँ षट् हाँ सप्त हाँ अष्ट नव हाँ, दश वेरी गुड। एकादश हाँ, द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षट्दश सप्तदश नहीं नहीं नहीं, षोडश षोडश षोडश। हाँ, फिर सप्तदश हाँ, अष्टदश एक एक अष्टादश। बेटा अष्टदश तुम पढ़ोगे तो तुम अष्टदश ही लिख दोगे, टा में आ की मात्रा नहीं लगाओगे। हाँ अष्टादश हाँ, एकोनविंशति एकोन 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 विंशति। एकोन विंशति। एकोनविंशति वेरी गुड। हाँ, विंशति वेरी गुड। एकविंशति नहीं, यहाँ पे देखो विसर्ग नहीं है तो एकहा नहीं होगा। एक विंशति, द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति चतुर्विंशति चतुर्विंशति। चतुर्विंशति हाँ चतुर्विंशति पंचविंशति हाँ षट्विंशति हाँ, सप्तविंशति वेरी गुड। अष्टविंशति फिर अष्ट हो गया, अष्टाविंशति। अष्टाविंशति नवविंशति विंशति ही बेटा, विंशति ही। नवविंशति और त्रिंशत त्रिंशत। त्रिंशत हाँ एक त्रिंशत हाँ, त्रिंशत वेरी गुड। त्रिंशत त्रयस बोलो, त्रयस त्रिंशत। त्रयस त्रिंशत। हाँ, चतुस्त्रिंशत पंचत्रिंशत षट त्रिंशत सप्तत्रिंशत अष्टात्रिंशत नवत्रिंशत चत्वारिंशत चत्वारिंशत चत्वारिंशत। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास किया पढ़ने का और काफी हद तक अच्छा पढ़ा। वेरी गुड, इसी तरीके से प्रयास करोगे तो अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे संख्यावाचक शब्द हमारे 31 से 40 तक यहाँ पे समाप्त होते हैं। इन्हें आप अभ्यास कीजिएगा जिससे आप इसे अच्छे से लिख सके और बोल सके। ठीक, अब आइए हम अपने संस्कृत के ही दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं।